हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस पे। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के अंदर आज हम कवर करेंगे कि आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका मान कितना होता है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है और विद्युत विभव क्या होता है। इन सभी चीजों को आज हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा हेडिंग ही सबसे पहले लिखते हैं, जो कि आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है आवेश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है। ये सबसे पहला टॉपिक है। देखो, आवेश की यदि बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, चाहे ये आपको ये मार्कर दिखाई देता हो, चाहे आपको ये बोर्ड दिखाई देता हो, या यहाँ पे आपको जो हमारा शर्ट दिखाई देता है, या हमारा ये जो भी शरीर दिखाई देता है, ये सभी चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात प्रत्येक वस्तु जो होती है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और हर एक परमाणु के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आप एक को तांबे का तार ले लेते हैं, क्या करते हैं, सपोज करो आपने एक ये तांबे का तार लिया है, तो ये तांबे का तार जो होगा इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं परमाणु होंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे परमाणु होंगे, और वो एक निश्चित दूरी पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें से ये जो एक अगर हम परमाणु की यहाँ पे बात करें, तो प्रत्येक जो परमाणु होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें क्या होता है, एक इसका धनात्मक भाग होता है जो कि बीच में होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। और इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा, ये जो कक्षाएं होती है, जो बाहरी कक्षा होती है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और इकाई इसकी क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इकाई इसकी क्या होती है, कूलाम होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आवेश है, ये आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर पदार्थ है तो वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा। और परमाणु में क्या होता है, इसका केंद्र जो होता है, इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो कहा जाता है नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे नाभिक कहा जाता है। और यहाँ पे जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि हाँ, प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर होगा, बना होगा। परमाणु में केंद्र में नाभिक होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब ये होता क्या है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ पदार्थों के अंदर, जैसे कि हमारा हो सकता है सोडियम है, हमारा एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इनके अंदर क्या होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, इस जो यहाँ पे हमारा जैसे कि मान लो कापर की क्या थी, छड़ थी, ये हमारी यहाँ पे क्या है, तांबे की ये जो छड़ है, तांबे की छड़, इस छड़ के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इसी के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, इसके चारों तरफ या इसी के अंदर यहाँ पे गति करते रहते हैं, रैंडम एक प्रकार से गति करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो परमाणु जो होता है उसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते निकल जाते हैं, तो वो इस वायर के अंदर इधर से उधर रैंडम गति करते रहते हैं। तो जिसके अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतनी आसानी से करंट बहेगी, और जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें उतनी ही कम करंट बहती है। तो इसी आधार पे यहाँ पे जो होता है, पदार्थ जो होते हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चालक कहलाएंगे। चालक पदार्थ क्या कहलाएंगे, जिनके अंदर क्या होंगे, आसानी से करंट बह सकती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कापर हो जाएगा, हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। इस प्रकार से जितने पदार्थ होते हैं इनको हम चालक कहते हैं। इसके बाद फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहा जाता है।
अर्धचालक का मतलब होता है इनके अंदर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो जाता है, जर्मेनियम हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इनके अंदर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर विद्युत धारा बहुत कम बहती है। वहीं पे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं आचालक, जिनको हम लोग कहते हैं। आचालक का मतलब जिनके अंदर बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो जाता है, जैसे कि रबर आपने देखा होगा, जैसे कि आपने लकड़ी देखा होगा, वुड जो सूखी लकड़ी होती है, इस प्रकार के पदार्थ जिसमें हम देखेंगे बिल्कुल भी करंट नहीं बहते, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मुक्त वाले वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो ये जो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे जिस पदार्थ के अंदर, उसमें उतनी ही ज्यादा करंट आसानी से बहेगी, जिसमें कम होंगे उतने ही वहां पे क्या हुए, करंट कम बहेगी। तो इसलिए चालक, अचालक और अर्धचालक, चालक क्या होंगे, सबसे आसानी से इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए करंट बहुत जल्दी बहेगी, और अर्धचालक जिनके अंदर बहुत कम बहेगी, और अचालक के अंदर लगभग करंट नहीं बहेगी। यहां तक तो हमारे समझ में आ गया कि हाँ, प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, आवेश इस प्रकार से होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। अभी तक तो हमने यहाँ पे आवेश को समझ लिया, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है एक प्रकार से। तो यहाँ पे विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा होती क्या, इसको अगर समझा जाए तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो सपोज करो यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये मैंने डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या है, एक ये टैंकी है, ये टैंकी मैंने ए नाम दे दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी टैंकी लेते हैं, जिसका नाम यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी नाम दे देते हैं। अब ये पानी की दो टैंकियां हैं, इसमें क्या करते हैं, पानी सपोज करो यहां से यहां तक हमने क्या किया है, फिल कर दिया है। अब ये पानी की टैंकी है, इसके अंदर पानी यहां से क्या है, ए वाले में फुल यहां तक ऊंचाई तक बढ़ा है, दूसरे वाले में थोड़ा सा पानी यहां तक ही क्या है, इस प्रकार से भरा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पानी, जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पानी की पाइप यहाँ से इस टैंकी से इस टैंकी में आप जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक पानी की पाइप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप पाइप को क्या करते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे पाइप लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पानी इधर ज्यादा है, तो यहाँ से जाना इधर को स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आवेश होते हैं, अगर इसको हम बैटरी की तरीके से समझें तो यहाँ पे बैटरी जो भी हमारी होती है, उस बैटरी में भी क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं। जो भी बैटरी होगी उसके अंदर क्या होंगी, दो प्लेटें होंगी। एक प्लेट हमारी क्या कहलाती है, ऋणात्मक प्लेट, एक धनात्मक। ऋणात्मक में क्या होते हैं, जितने भी आवेश, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक तरफ भरे रहते हैं, और धनात्मक में क्या होता है, यहाँ पे प्लस का स्थान होता है, या एक प्रकार से आप कह सकते हो खाली नाम है। तो इसका नाम हमने ए और ये बी दिया। अब यहां पर भी क्या, मान लो कि जैसे कि यहाँ पे पानी इसके अंदर भरा है, उसी प्रकार से इस बैटरी की प्लेट या बैटरी के अंदर एक तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं या आवेश भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी वायर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, वायर जोड़ते हैं, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाना स्टार्ट कर देंगे, जिस प्रकार से पानी यहां से निकल के इधर जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो पानी प्रवाह की दर, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या, पानी आपको इधर बहते हुए दिखाई देगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, पानी प्रवाह है, क्या है, पानी प्रवाह। तो ये पानी यहाँ पे प्रवाह है। इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रॉनों का बहना है। तो ये पानी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी प्रवाह था धारा कहेंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवाह कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का चलना या इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो होगा हमारा, वो क्या होगा, एक प्रकार से विद्युत धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक प्रकार से विद्युत धारा कहलाएगी। अर्थात समझ सकते हैं कि जब आवेश एक दिशा में बह रहे होते हैं, निश्चित दिशा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जैसे कि पानी की टैंकी में पानी भरा रहता है, इसी प्रकार से जब बैटरी कोई भी लेंगे उसके अंदर दो प्लेटें होंगी मिनिमम, और जब बड़ी बैटरी होती है तो उसके अंदर बहुत सारी दो दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन दो प्लेटें होती हैं मिनिमम। तो यहाँ पे एक प्लेट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव, तो दूसरे प्लेट को पॉजिटिव कहते हैं। तो नेगेटिव तरफ बहुत सारा पानी भरा होता है, जैसे कि यहाँ पे पानी भरा है, ऐसे यहाँ पे आवेश होता है। जैसे वायर को जोड़ते हैं तो यहाँ से
एक तार निकल के इधर जाते हैं। तो अर्थात यहाँ पे क्या होती है, एक प्रकार से यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है, जो कि इस दिशा में। यहां तक समझ में आया कि हाँ, हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जब आवेश एक निश्चित दिशा में बहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। क्या होता है, नंबर 2 का पॉइंट अगर बात करें कि हमारा विद्युत 3 पॉइंट पे कि विद्युत विभव क्या होता है, यहाँ पे बात किया जाए। विद्युत विभव अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे समझो जैसे कि यहाँ पे मान लो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका पानी कितनी ज्यादा ऊंचाई तक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये h ऊंचाई तक है। क्या है, h, क्योंकि यहाँ तक इस दोनों में है, तो यहाँ का पानी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जितना ये पानी इसमें जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों के लेवल क्या है, बराबर नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो लेवल होता है इसे हम क्या कहते हैं, पानी की टैंकी में इनके बीच का अंतर है, इसे हम क्या कहते हैं, पानी का अंतर कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी का स्तर जो होता है, पानी का स्तर या पानी का स्तर का अंतर, ठीक, पानी के स्तर का जो अंतर होता है, इसी प्रकार से यहाँ पे बैटरी में जो ये आवेश होते हैं इनका जो अंतर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से विद्युत विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कह सकते हैं। अगर अंतर की बात करें कितना है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अर्थात आसानी समझ सकते हैं कि जो जैसे कि पानी भरा होता है उसकी कुछ ऊंचाई होगी, उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बैटरीज हमारी होती हैं इनके अंदर भी यहाँ पे आवेश रहते हैं, तो ये आवेश जितना ज्यादा इसकी तुलना में ऊंचाई पे होगा, जितना ज्यादा होगा उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी में सपोज कर लो कि इतना अंतर होता है, 5 वोल्ट की बैटरी में इतना अंतर होता है, 3 वोल्ट की बैटरी में कम अंतर होता है। तो जितना ज्यादा अंतर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा क्या है, तेजी से यहाँ पे करंट बहेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मान लो मैं पानी की टैंकी यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, एक और यहाँ पे ऊंचाई पे मैंने ले लिया, एक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस प्रकार की ऊंचाई के ले लिया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऊंचाई की ये ले लिया। अब यहाँ पे अगर तीनों में पानी यहाँ तक भर देते हैं, क्या पानी यहाँ पे सभी में भरा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर इसका नाम हम क्या करते हैं, ए देते हैं, इसका बी नाम, इसका सी, तो यहाँ पे अगर आप पानी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा पानी तेज निकलेगा, तो सबसे ज्यादा तेजी के साथ इसमें निकलेगा, क्योंकि इसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से जिसमें जितनी ज्यादा बैटरी का लेवल होगा उसमें उतनी तेजी के साथ में करंट वहां पे बहेगी, अर्थात विद्युत विभव उतने ज्यादा तेज होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी उतनी तेजी के साथ बहेगी। अब यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अब ये प्रतिरोध क्या होता है इसको समझते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना। अर्थात अगर कोई चीज चल रही है तो उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ पे पानी की अगर यहाँ पे पाइप आप पतली कर दो, क्या कर दो, यहाँ पे बीच पे सपोज करो आपने क्या है, पानी की पाइप को यहाँ पे पतला कर दिया, तो पतला कर दोगे तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से रुकावट आ गई। तो यहाँ पे पानी प्रवाह में क्या हुआ, रुकावट। क्या होता है, दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, पानी प्रवाह जो है में रुकावट, पानी प्रवाह में रुकावट जो हो जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, इधर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि प्रतिरोध, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो यहाँ पे आप लगाएंगे, तो अगर मोटी जैसे कि यहाँ पे पाइप होगी तो प्रतिरोध कम रहेगा, जितनी पतली पाइप होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पे हमारे करंट बह रही, इसके अंदर जो आप उपकरण लगाते हैं अलग अलग, जैसे कि बल्ब लगाते हैं, कहीं पे एलईडी बल्ब लगाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो इन सभी का प्रतिरोध अलग अलग होता था। तो वो क्या है, विद्युत धारा जो बहती है उसकी दिशा में अलग अलग यहाँ पे प्रतिरोध लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो रुकावट होती है करंट की दिशा में उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। और यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को सामान्यतः I से लिखा जाता है, विद्युत विभव को सामान्यतः V से लिखा जाता है, और प्रतिरोध को सामान्यतः R से लिखा जाता है।
अगर यहाँ पे प्रतिरोध, अगर इनके मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, करंट का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आसान शब्दों में हमने समझा कि हमारी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं, जिस प्रकार से इसके वायर के अंदर भरे होते हैं, जैसे कि किसी पानी टैंकी के अंदर पानी भरा रहता है, जैसे पानी किसी पाइप के अंदर बहता है, उसी प्रकार से जो आवेश बहता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और ये पानी का अंतर, जिस प्रकार से टैंकी में जितना अंतर होता है उसे हम कहते हैं पानी का स्तर, उसी प्रकार से इन बैटरी की जो प्लेटें होती हैं इनके बीच में जो आवेश का अंतर होता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। और जो पानी की प्रवाह में जैसे कि कोई रुकावट पैदा होती है, उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के रास्ता में कोई रुकावट पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश किया है कि आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव क्या है और प्रतिरोध क्या है। इसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो डिटेल से हम समझेंगे कि कैसे जो यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, प्रतिरोध के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।